नमस्कार दोस्तों, पीछे के वीडियो में मैंने काउंट फंक्शन ग्रुप्स में आपको काउंटेफ और काउंटेफ्स फंक्शन के बारे में बताया था। ये एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और आप इनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपने आने वाले काम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काउंटेफ और काउंटेफ्स फंक्शन के कुछ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके काउंटेफ और काउंटेफ्स फंक्शन को यूज करने में। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं आपको देर नहीं कराता हूँ, सीधे एक्सेल शीट पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, आज के एग्जांपल के लिए मैंने एक ये डेटा लिया हुआ, जो हमारा पिछला डेटा था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। डेट यहाँ भी है, सेल्स पर्सन के नाम है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड और प्रोडक्ट अलग अलग ना होके एक ही साथ यहाँ पे ब्रांड प्रोडक्ट के नाम है। जैसे सोनी की एलईडी टीवी, एलजी का रेफ्रिजरेटर, सैमसंग की एलईडी टीवी, तो इसमें एक साथ क्लब किया हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इनसे अपने हिसाब से रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। पहला मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें देखना है कि डेट के हिसाब से, क्योंकि काउंटिव फंक्शन न केवल आपको टेक्स्ट डेटा पे ही काम करता है, ये डेट के डेटा पे भी काम करता है। तो हम निकालना चाहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर किसी डेट में क्या सेल रही है, तो उसको हमें अगर काउंट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इक्वल साइन शुरू करेंगे, काउंट इफ फंक्शन को यूज करेंगे। टैब के साथ हमने टैब प्रेस किया तो हमारा फंक्शन का आपका ब्रैकेट ओपन हो गया। पहला जैसे मैंने बताया था कि ये पूछ रहा है कि क्या रेंज है, तो रेंज में हमको कौन सा रेंज, हमें डेट की रेंज काउंट करनी है, तो मैंने ये डेट का पूरा रेंज दे दिया, कॉमा लगाया। अब हमें इसमें क्राइटेरिया मतलब कंडीशन क्या है, किस डेट पे हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। हमें ये देखना है कि हमारा 1 तारीख को कितनी सेल हुई थी। हमने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो कंडीशन के लिए मैं इस डेट को चूज कर लूंगा कि इस रेंज में ये डेट जहां जहां मिले उसको काउंट करके ये बताए, और ब्रैकेट को बंद करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 तारीख को कुल 4 नंबर बिके हैं, 4 आइटम्स बिके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 4 आइटम जो है वो 1 तारीख की सेल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 4-10 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 4-10 को 6 आइटम्स की सेल दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो सिंपल था, लेकिन मैं थोड़ा सा अब आपको चेंज करके बताता हूँ कि कैसे मैं अब काउंटिव फंक्शन को अलग तरीके से यूज करूंगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे पूरे सेल में सोनी की सेल कितनी है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, काउंटिव फंक्शन को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे सोनी लिख देता हूँ, ताकि मेरा कंडीशन का क्राइटेरिया सोनी रहे। इक्वल के साथ मैं शुरू करूंगा, काउंटिव ब्रैकेट ओपन किया। मैंने ये रेंज देना है तो मैंने ये पूरा रेंज सेलेक्ट किया। जैसा हम कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया देते थे, क्राइटेरिया क्या देते थे, हम इसको चूज करते थे कि हमारी सोनी की सेल कितनी है, ये दिखाए। ब्रैकेट को बंद किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेल आपकी 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट सोनी की मैचिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि सोनी के साथ में एलईडी टीवी लगा हुआ है और भी कुछ चीजें लगी होंगी। एलजी लगाते हैं तो एलजी के साथ में आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, एलईडी टीवी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये 0 सेल दिखा रहा है। तो हम इसको काउंट कैसे करेंगे दोस्तों? जैसा कि मैंने अभी इसके पीछे वीडियो में आपको वाइल्ड कार्ड यूज करना सिखाया था, तो यहाँ पे हम उस वाइल्ड कार्ड के थ्रू अपना डेटा निकालेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको फिर यहाँ पे वही फंक्शन काउंट इफ को यूज किया। हमें पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हमने यही रेंज चूज किया। उसके बाद क्राइटेरिया क्या देना है दोस्तों? क्राइटेरिया में हमें देना है कि ये एलजी तो हो, उसके बाद कुछ भी हो उसको सारे कैरेक्टर को काउंट करे। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था वाइल्ड कार्ड को यूज करना, तो वाइल्ड कार्ड को हम इसमें जोड़ेंगे। तो वाइल्ड कार्ड को ऐड करने के लिए इसमें हम एक साइन लगाते हैं, एंड का साइन। एंड का साइन दोस्तों 2 कैरेक्टर को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे पहला S3 में LG, इसके साथ में हमें कुछ और जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमने एंड का साइन लगाया। डबल कोट्स में हमने स्टार का साइन लगाया, डबल कोट्स को बंद किया और ब्रैकेट को बंद किया। तो इससे क्या हो गया, ये H3 मतलब LG स्टार। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड कार्ड जब हम लास्ट में स्टार लगा देते हैं तो वो अनलिमिटेड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर बाद में है उसको वो वाइल्ड कार्ड की तरह यूज करेगा और आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 प्रोडक्ट बिके हैं एलजी के, 1 2 3 4 और ये 5वां प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहे नाम कुछ भी हो, एलजी का रेफ्रिजरेटर है, चाहे एलजी का टीवी है, चाहे कुछ भी है, एलजी के टोटल 5 प्रोडक्ट बिके हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सोनी टाइप कर देंगे तो सोनी के 4 प्रोडक्ट इसने दिखा रहा है कि सोनी के 4 प्रोडक्ट बेचे हैं। अब आपको यहाँ पे अगर चाहिए कि हमें एलईडी टीवी अगर देखना है कि एलईडी टीवी कितनी बिकी है, तो अगर हम यहाँ पे एलईडी डाल दें तो आपका ये रिजल्ट गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे H3 में पहले हमने क्या लिया था कि एलजी हो लेकिन बाद में कुछ हो, यहाँ एलईडी बीच में है। तो इसको काउंट करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, हम इसी फॉर्मूले को एडिट करते हैं। यहाँ H3 के साथ में हमने पहले भी हमें इसमें लगाना होगा डबल कोट्स के साथ में स्टार, एंड का साइन लगाएंगे
उसके बाद H3 को लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने लास्ट में स्टार, मतलब आगे भी कुछ कैरेक्टर हो मुझे उससे मतलब नहीं, लास्ट बाद में भी कुछ कैरेक्टर हो मुझे मतलब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एलईडी आ रहा हो, तो कहीं भी एलईडी आ रहा होगा तो उससे हमने स्टार एलईडी स्टार मतलब वो सारी चीजों को काउंट कर लेगा। तो एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि टोटल 8 एलईडी की सेल हुई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वॉशिंग डाल दें तो आप देखेंगे कि 4 वॉशिंग मशीन है, 1 2 3 और ये 4 वॉशिंग मशीन बिकी हुई है। इसी तरीके से अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 5 रेफ्रिजरेटर बिका हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने काउंटिव फंक्शन या काउंटिव्स फंक्शन में वाइल्ड कार्ड को यूज करके भी अपने हिसाब से डेटा को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। ये एक हमारे पास डेटा है जिसमें प्रोडक्ट का कोड है, कई बार जिसमें आपको दिखा रहा है कई बार आया हुआ है। हमें उसकी अकरेंस निकालनी है कि ये प्रोडक्ट कोड कितनी बार आया है। तो इसके लिए हम काउंटिव फंक्शन को यूज करके निकालेंगे। ऐसे तरीके तो बहुत से हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके भी निकाल सकते हैं आप। होम टैब में एक ऑप्शन होता है जहां पे हम यूनिक वैल्यू निकालते हैं, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे काउंटिव फंक्शन को यूज करके भी देखेंगे कि उसकी हम कितनी अकरेंस है और हम उससे यूनिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया। पहले काउंट इफ टाइप किया, इसके बाद रेंज, तो रेंज में मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, इसको लॉक कर देता हूं क्योंकि मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो ये चेंज होगा। कॉमा हमने इसको सेलेक्ट किया कि ये कितनी बार आ रहा है। एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है ये 3 बार आ रहा है। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ पर है। तो ये टोटल 3 बार आपको ये दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तो आप देखेंगे कि जो ये AB001 भी 2 बार आया हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ है। AB001 एक यहाँ है एक यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है। लेकिन अकरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब ये पहली बार आया तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, जहां पे ये दूसरी बार आया वहां पे ये 2 होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन को यूज करता हूँ और रेंज में मैं पहले इसको देता हूं और कोलन लगा के सेम हम रेंज को दोबारा दे देते हैं। मतलब यहीं से यहीं तक पहले चेक करेगा कि यहां से यहां तक में ये कितनी बार है। इसमें हम पहले वाले रेंज को फ्रीज करेंगे, F4 कर देंगे तो ये हमारा ब्लॉक हो गया और सेकंड रेंज हमारा नीचे तक वेरी करेगा। और इसके बाद कंडीशन क्या है हम उसको चेक करेंगे कि ये कितनी बार आया है और इसको हमने ब्रैकेट को बंद किया। तो आप देखेंगे ये पहली बार जब आ रहा है तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में ये कितनी बार है, 1 बार है। इसी तरीके से अगर हम नीचे गए तो यहाँ से यहाँ तक में ये वाली वैल्यू ऊपर से लेके इसमें ये वैल्यू कितनी बार आ रही है, क्योंकि आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ B27 हो गया, ये वैल्यू चेक कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक में ये वैल्यू कितनी बार आई है, तो वो भी 1 बार आई है। तो इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ये 2 आया है, मतलब ये जैसे A001 यहाँ पे था और यहाँ पे ये दूसरी बार आया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तीसरी बार आया। इसी तरीके से ये वैल्यू जो है यहाँ दूसरी बार आया, यहाँ पहली बार आया था। तो इस तरीके से हम अकरेंस को निकाल सकते हैं। और इसी में अगर हम फिल्टर लगा लें, जो नंबर 1 पे है तो वो हमारा यूनिक वैल्यू होगा, जो नंबर 2 या 3 आ रहा होगा वो रिपीटेड वैल्यू है। केवल हम इसमें से जहां जहां 1 आया हुआ है उनको अलग कर लें तो वो हमारा यूनिक वैल्यू कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम काउंटिव और काउंटिव्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो जहां पे काउंटिव फंक्शन यूज कर रहे हैं वहीं पे काउंटिव्स फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। क्योंकि काउंटिव फंक्शन का क्या है कि वो एक कंडीशन को इवेलुएट करता है, काउंटिव्स मल्टीपल फंक्शन को इवेलुएट करता है, एक या एक से ज्यादा। तो अगर हम उसमें एक फंक्शन को भी यूज करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। कैसे आएगा मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा काउंट इफ्स। अब मैं इसको काउंटिव्स के साथ में सेम चीज करके दिखाता हूँ। कोलन, जैसा मैंने बताया था कि पहले वाले को फ्रीज कर दूंगा ताकि ये यहाँ से ही लेना। दूसरा कॉमा लगाने के बाद कंडीशन इसी को चेक करना है, ब्रैकेट को बंद किया और इसको नीचे तक ड्रैग किया हमने। तो आप देखेंगे रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। क्योंकि काउंटिव्स में क्या है कि आप एक कंडीशन यूज करें या मल्टीपल कंडीशन यूज करें, रिजल्ट आपका सेम आएगा। लेकिन काउंटिव में केवल आप एक ही कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो आप जैसा कंफर्ट समझे, क्योंकि मैं ज्यादातर काउंटिव्स फंक्शन को ही यूज करता हूं काउंटिव की जगह पर भी, क्योंकि रिजल्ट हमें सेम मिलता है। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल काउंटिव या काउंटिव्स का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।